हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का मस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 150 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और इसी 150 क्वेश्चन से जो है आपका 50 नंबर जो है 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं प्रत्येक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे भाई। प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए पार्ट 2 वीडियो। और डेली आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, डेली आपको क्या करना है ना, डेली मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन का डेली रट जाना है, कल के लिए छोड़ना ही नहीं है, डेली रट जाना है, 10 क्वेश्चन को याद कर देना है आपको, ठीक है। तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप ये छोड़ दे रहे हैं सोच कर के ना कल याद करूंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आ जाओ। चलिए तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। देखना, ये मान लो कोई बच्चा है जो 1 साल का है, ठीक है। कोई बच्चा है जो 1 साल के है, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अगर वो बच्चा 1 साल का था तो इतना बड़ा था, ठीक है। 2 साल का हुआ तो इतना बड़ा हो गया, 3 साल का हुआ तो इतना बड़ा हुआ, 4 साल का हुआ तो इतना बड़ा हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है। 1 साल का था तो इतना बड़ा, 2 साल का था तो इतना बड़ा, 3 साल का था तो इतना बड़ा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इसी को बोलेंगे मेरे भाई विकास बोलेंगे हम लोग, क्या सॉरी क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। कि बच्चा में वृद्धि होता है। वृद्धि जो होता है ना बाह्य होता है, मतलब दिखाई देगा आपको, बाहर बाहर से दिखाई देगा कि हाँ एक कल बच्चा 1 साल पहले बच्चा इतना बड़ा था, 2 साल बाद इतना बड़ा हो गया, 3 साल बाद इतना बड़ा हो गया, 4 साल बाद इतना बड़ा हो गया मेरे भाई, ठीक है। याद रखिएगा। और जो विकास होता है वो आंतरिक होता है, अंदर से होता है। जैसे कि 1 साल के बच्चा क्या बोलता होगा, आऊ 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 करता होगा, ठीक है। 2 साल के बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद क्या करता होगा, मामा चाचा पापा ये बोल देता होगा। 3-4 साल के बाद वो एकदम स्पष्ट रूप से कोई भी शब्द बोल देता होगा, ठीक है। आया बात आपको समझ में। तो अगर कोई पूछे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो लिखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर निम्नलिखित है। पहला लिखना है आपको कि मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे। देखो मात्रात्मक परिवर्तन होता क्या है कि साल भर बच्चा 1 साल पहले बच्चा इतना बड़ा था, 2 साल बाद इतना बड़ा हो गया, 3 साल बाद इतना बड़ा हो गया, 4 साल बाद इतना बड़ा हो गया। तो इसके मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, मात्रा। इसके मात्रा में परिवर्तन हो रहा है कि पहले बच्चा 1 साल का था, वो 2 साल का हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसके बाद 5 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल का होगा। तो उसके मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। जिसके मात्रात्मक में परिवर्तन हो उसे क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। आया बात समझ में। उसके बाद है नेक्स्ट, वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। वृद्धि जो होगा वो धनात्मक भी हो सकता है मेरे भाई, और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद है गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं मेरे भाई। गुणात्मक परिवर्तन, गुण का मतलब क्वालिटी, आपके अंदर के जो गुण होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलेंगे। जैसे साल भर का बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है, 2 साल का बच्चा मामा चाचा ये सब कह पाता है। तो साल भर पहले वो बच्चा कुछ नहीं बोलता था, 2 साल बाद वो बच्चा बोलने लगा, तो उसको क्या बोले, उसके गुण में वृद्धि हो गया, विकास हो गया उसमें, ठीक है, ठीक है। तो गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास कहा जाता है। विकास सदैव जो होता है धनात्मक होता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर कोई पूछे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो आप इतना लिख दोगे आराम से, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मानव विकास से आप क्या समझते हो मेरे भाई। मानव विकास क्या होता है, या मानव विकास से आप क्या समझते हैं, चाहे मानव विकास किसे कहते हैं, ये सबका क्वेश्चन एक ही हुआ। देखना लिखा गया है, स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण से लेकर, यानी आप स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण से लेकर, है ना, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के, है ना, मानव विकल्पों के सम्मिलित करते हुए, ठीक है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि मानव विकास उसे कहेंगे कि आप जहां पे रह रहे हो उसका पर्यावरण जो है, आप जहां पे रह रहे हैं उसका पर्यावरण क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप जहां रह रहे हैं वहां का पर्यावरण वातावरण शुद्ध होना चाहिए,
साथ ही आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी से 10 रुपया लेना है, 100 रुपया लेना है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना रहें, आप खुद से 10 रुपया 100 रुपया किसी चीज में लगा दें, उसको आर्थिक बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक। समाज से आप क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए पूरे रूप से। राजनीतिक से आप स्वतंत्र होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। सभी प्रकार के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए विकल्पों में विस्तार और है ना उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शक्तिशरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये मेरे प्यारे भाई कि शिक्षा में वृद्धि होना चाहिए, स्वास्थ्य में वृद्धि होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मानव विकास बोलते हैं। और मानव विकास जब हमको पढ़ाए थे ना चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको मानव विकास के बारे में बताया था मेरे भाई, ठीक है। तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो या यहाँ पे समझ सकते हो, इसको रट सकते हो, रट लेना, इसको याद कर लेना हर हालत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 3, कह रहा है कि मानव विकास में 3 मूलभूत क्षेत्र आपके नाम बताइए, ठीक है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। केवल उनका नाम कह रहा है लिखने के लिए, इनके बारे में नहीं कह रहा है लिखने के लिए। तो जितना कहे हम उतना ही लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, तो हम लोग लिखेंगे मानव विकास के, है ना, मानव, देखो यहाँ पे छूट गया, मानव विकास के यहाँ पे 3 लिख लेना मेरे भाई। मानव विकास के, है ना, 3, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित है। मानव विकास के, चलिए आइए तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, आइए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटके या स्तंभों के नाम लिखना है। मानव विकास के जो 4 प्रमुख है उसका स्तंभों के नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ जो है वो निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीय, तीसरा है उत्पादकता और चौथा आपका सशक्तिकरण, ठीक है। तो इस 4 को है आपका मानव विकास के प्रमुख स्तंभ या घटक, ठीक है। तो आप लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर पूछे तो इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई नहीं पूछता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। बात आपको समझ में। नेक्स्ट है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण कौन कौन से उसको बताना है हमें, ठीक है। कि भारत में आखिर बच्चे जो है, बच्चों की जनसंख्या क्यों घट रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है भारत में बच्चों के, है ना, घटते लिंगानुपात के 2 कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। पहला ये है, पहला कारण क्या है आपका, पहला कारण ये है कि प्रवास पूर्व लिंग परीक्षण करवाना, है ना। अर्थात बच्चे जब अपनी माँ के पेट में रहता है तभी उस बच्चे को साफ करवा देना, गिरवा देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं प्रवास पूर्व लिंग परीक्षण करवाना, ठीक है। तो माँ के पेट में रहता है बच्चा, तभी उसको क्या करता है लोग, बच्चा को गिरवा देता है, सब साफ करवा देता है, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चा की जनसंख्या जो है घट रही है। अब देखो जैसे कि मान लीजिए किसी को बेटी नहीं चाहिए भाई, तो क्या करेगा, उसको लगता है बेटी हो रही है तो साफ करवाई भी करेगा, करवा देता है, ठीक है। दूसरा ये है आपका बेटी की तुलना में बेटों को अधिक महत्व देना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बेटे को अधिक महत्व देंगे, बेटी को महत्व देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं, 2 कारण, ठीक है। 2 कारण यहाँ पे लिख दिया, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या क्या है मेरे प्यारे भाई। नगरीय जनसंख्या क्या है, देखिए नगर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, नगर का मतलब होता है शहर को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों नगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। तो नगरीय जनसंख्या किसे कहेंगे, तो जो लोग नगर में रहेंगे, मतलब जो लोग शहर में रहेंगे, है ना, उसी को तो बोलते हैं नगरीय जनसंख्या। यहाँ पे लिखा गया है नगर में निवास मतलब रहने वाले, है ना, नगर में निवास करने वाले जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगर मतलब जो शहर में जो शहर में जो लोग रहते हैं, जो लोग शहर में रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नगरीय जनसंख्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 2011 के अनुसार, मतलब सन 2011 के अनुसार भारत में, है ना, 30.16% नगरीय जनसंख्या थी। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी नगर में रहेगा उसे हम लोग, जो आदमी नगर में निवास रहेगा उसे हम लोग नगरीय जनसंख्या कहेंगे। 2011 में जब जनगणना हुआ तो पता चला कि 31.16% लोग जो है नगर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरीय बस्ती किन रूपों में मिलती है। नगरीय बस्ती जो है मेरे प्यारे बच्चों किन रूपों में मिलती है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई, ठीक है। इसको याद करते रहना है आप, ठीक है। डेली आपको मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, डेली आपको मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और डेली आपको 10 क्वेश्चन जो है रट जाना है, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि नगरीय बस्तियों के किन रूपों में मिलती है। नगरीय बस्तियों किन रूपों में मिलती है, तो देखिए नगरीय बस्तियों सघन और विशाल आकार की होती है। नगरीय बस्तियों में गैर कृषि कार्य की प्रधानता होती है। कहने मतलब क्या, नगरीय बस्ती जो है ना, आप देखते हैं गांव में शहर, नगरीय मतलब क्या हुआ, शहर में देखते हैं कि जो
जो जनसंख्या होती, बस्तियां होती है, बस्ती मतलब घर जो होती है शहर में, वो क्या होती है, सघन होती है। सघन मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सघन का मतलब ये हुआ कि बहुत 67 घर रहता है, आप देखे होंगे, बहुत भीड़ रहता है, ठीक है ना, ये सब होता है। नगरीय बस्तियों में गैर कृषि कार्य की प्रधानता होती है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको लिख लेना, रट लेना, रटना जरूर है आपको हर हालत में। देखो कोई भी चीज हुआ ना, बिना रटे आप कुछ नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं समझना भाई, बिना रटे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। रटना पड़ेगा, समझ में आ जाए फिर भी आपको रटना पड़ता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कितना सफर तक करा दिए। 3 क्वेश्चन और मैं इस वीडियो में कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, 3 क्वेश्चन और इस वीडियो में मैं कराऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। फिर पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे और बढ़ सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तरी भारत के है ना अधिकांश राज्यों में है ना मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तरी भारत में यानी उत्तर भारत में जो है मानव विकास जो है नहीं हुआ है, इसका 2 कोई कारण बताना है कि उत्तर भारत में आखिर जो मानव का विकास है क्यों नहीं हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए, तो यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ दिए हैं, आपको लिख लेना है, अभी आप लिख लीजिए। आपको कैसे लिखना है, लिखना है आपको कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास है ना, मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 निम्नलिखित कारण है, ठीक है। इसके बाद आप लिख दीजिएगा, इसके 2 के बाद निम्नलिखित कारण है, ठीक है। क्या लिखेगा, उत्तरी भारत का अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 निम्नलिखित कारण है। आपको लिख देना है, हर हालत में लिख लेना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला कारण क्या है, पहला देखिएगा, पहला कारण क्या है कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में गरीबी तथा बेरोजगारी अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर भारत में मानव विकास क्यों नहीं हुआ है, तो इसका सबसे पहला कारण है कि उत्तर भारत में अधिक राज्यों में जो है ना गरीबी मतलब गरीब लोग हैं, गरीबी और बेरोजगारी पाया जाता है, यानी रोजगार नहीं है, इसलिए वहाँ पे मानव विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे मानव का विकास नहीं हुआ है। दूसरा कारण यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में शिक्षा दर निम्न है, अर्थात उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में, अधिक राज्यों में जो है मेरे प्यारे भाई है ना शिक्षा ही नहीं है, ठीक है, शिक्षा का कम स्तर है। आई बात आपको समझ में। ये 2 कारण है जिसकी वजह से उत्तर भारत में मानव का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि नगर, महानगर और मेगा नगर को परिभाषित करें, ठीक है। कि नगर क्या होता है, महानगर क्या होता है और मेगा नगर क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि नगर के मतलब होता है शहर। नगर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शहर होता है। क्या होता है, तो शहर होता है। नगर का मतलब क्या होता है, शहर होता है, ठीक है, शहर। तो यहाँ पे देखना, अगर 1 लाख से लेकर मेरे प्यारे भाई 10 लाख तक है ना, 10 लाख तक अगर किसी शहर की जनसंख्या है, मतलब अगर किसी शहर में है ना, अगर किसी शहर में किसी नगर में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नगर बोलते हैं। अगर किसी शहर में मेरे प्यारे भाई 10 लाख से लेकर है ना 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोग हैं, कितना, 50 लाख तक संख्या है, तो उसे हम लोग महानगर बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, महानगर। अगर किसी क्या बोलते हैं उसको, नगर में यानी शहर में 50 लाख से अधिक जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या, तो उसे मेघा नगर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों बातें कि अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसे नगर बोलेंगे। अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में है तो उसे महानगर बोलते हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है तो उसे मेगा नगर बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है नगर। 1 लाख से 10 लाख नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या बोलते हैं, नगर कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 1 लाख से 10 लाख के अंदर अगर कोई शहर की जनसंख्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नगर बोलेंगे। नेक्स्ट है 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को हम लोग क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। अगर कोई नगर जो है 10 लाख से 50 लाख के बीच में है तो उसे महानगर कहा जाता है। नेक्स्ट है मेगा नगर। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की मेगा नगर कहते हैं, यानी अगर किसी शहर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है तो उसे मेगा नगर कहा जाता है। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि ग्रामीण अधिवास की 4
विशेषताएं का उल्लेख करें, है ना। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन छोड़ दिए, इसलिए छोड़े मेरे भाई कि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो चमक रहा होगा तो लिख नहीं सकते हैं, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन जरूर लिख लेना है, अवश्य लिख लेना है, इससे नंबर मिलता है। क्या लिखना है कि ग्रामीण आदिवास की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या लिखना है, ग्रामीण आदिवास की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि गांव के 4 को विशेषता बताना है, ठीक है। तो पहल का विशेषता क्या है मेरे प्यारे भाई, आओ जानते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासी का मुख्य क्रियाकलाप, है ना, कृषि और पशुपालन होता है। कहने का मतलब यह है कि गांव में रहने वाले लोगों को, है ना, मुख्य काम क्या होता है, सबसे पहले मुख्य होता है कृषि करना यानी खेती करना, जो आप जानते हैं। दूसरा है ना पशुपालन यानी गाय भैंस को पालना, है ना, पशु को पालना, जानवर को पालना। तो गांव में रहने वाले आदमी को ये 2 काम अवश्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, दूसरा काम क्या है, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। कहने का मतलब है कि गांव में जो होता है ना, शहर की अपेक्षा गांव में जनसंख्या कम होता है। आप देखेंगे ये घर यहाँ पे, एक घर वहाँ पे रहता है, लेकिन शहर में देखिएगा इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना, आप समझ सकते हैं, लगा सटले घर रहता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शहर के अलावा जो गांव की जनसंख्या होती है कम होती है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि गांव में जो लोग के जो संबंध होता है एकदम घनिष्ठता होता है, शहर बाजार में नहीं होता है, क्योंकि शहर में आप मर जाइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन गांव में आपको ठोकर लग गया तो 50 आदमी आ जाएगा वो आपको उठाने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घनिष्ठता बोलते हैं भाई। नेक्स्ट है गांव में उच्च स्तर के सेवाओं का अभाव पाया जाता है। तो ये 4 गो विशेषताएं जो लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम 10 क्वेश्चन कर लिए। अभी तक हम टोटल 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर लिए। आपको बताना है कि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको कै गो समझ में आ गया है। मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको टोटल ज्योग्राफी में जो है 150 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद भाई।